चलिए सबसे पहले सुबह सुबह अपना वज़न चेक कर लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि मेरा वज़न कितना है। तो मेरा वज़न आजकल 68 पे चल रहा है और मैं खा पी रही हूँ मस्त होके, बहुत ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं 32 बार भी नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी कोई चीज़ ना यार कंटिन्यू रोज़ नहीं हो पाता, हम उसी रूटीन में हमेशा नहीं जी सकते कि मतलब एक ही रूटीन फॉलो करते रहें। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हम 32 बार खाना चबा करके खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर हमें भूख लगी रहती हो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, या फिर काम करने की जल्दी रहती है तो जल्दीबाजी में खाना खाने की वजह से भी हमारा वज़न नहीं घट रहा है। आज मैंने क्या किया, मेथी दाना वाला पानी मैंने गुनगुना होने के लिए रख दिया था, मेथी दाना को छान करके मैंने खा लिया। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ कि मैं वज़न कम कर पाऊँ, लेकिन देखते हैं कब वज़न कम होता है, कब मैं 65 पे आती हूँ। और आजकल मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले इसीलिए वज़न शेयर कर दिया, 68 वज़न चल रहा है, कभी कभी 69 भी पहुँच जाता है। फिर मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, फिर खाने पे कंट्रोल करती हूँ। मेरी दो चीज़ें जो नहीं छूट रही हैं, एक तो होता है कभी कभी मैं डिनर भी स्किप कर दे रही हूँ। सुबह वाली चाय की जो आदत है ये नहीं छूट रही है। चाय तो आप सुबह पी सकते हैं, लेकिन क्या है वो दूध वाली चाय जो होती है वो वज़न कम नहीं होने देती है। जितनी फैट तो अभी मुझे नहीं लग रहा है, बॉडी मेरा पूरा शेप में है, कहीं से अगल बगल फैट नहीं है, लेकिन हाँ जितना वज़न मुझे चाहिए उतना अभी वज़न नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कम करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे दूध निकाल करके, और आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी कम ही चाय बनाई जाए, क्योंकि ज़्यादा पीने से भी कोई चीज़ आदत है, जैसे जैसे हम इसको ख़राब करेंगे ख़राब होती चली जाएगी। इसे सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये सुधर जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, दूध डाल करके चाय रख दिया। उसके बाद खलबट्टा लिया है, खलबट्टा में अदरक डाल करके अच्छे से इसको कूट लो, अपनी पूरी कसर इसमें निकाल लो। अगर आपको किसी को कूटने का मन करे ना तो बस उसे याद करके खूब अदरक को कूटो, आपको रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद अदरक को मैंने चाय में डाल दिया है, अच्छे से खोलने दीजिए। चाय का आनंद तभी आता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही चाय हमारी महकती है किचन में ना, ऐसे लगता है ना कि मेरी सारी इंद्रियां जाग उठती हैं कि उठो प्रतिमा चाय पियो, प्रतिमा बिल्कुल भी परहेज मत करो, प्रतिमा उठो जागो चाय के लिए भागो। ऐसे लगता है मुझे, कभी कभी हंसी आती है यार, सोचते तो रोज़ हैं हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन जैसे ही चाय की महक हमारे नाक में जाती है, या तो ये भी हो सकता है कि हम बनाएं ही ना, चाय के पास जाएं ही ना। जब हम बनाएंगे ही नहीं तो पियेंगे नहीं, दूसरे तीसरे दिन कभी मन किया तो बना लेंगे, लेकिन रोज़ आपको दोनों टाइम चाय बनाना होता है ना, तो फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। सबसे पहले चाय को बराबर करते हैं, बिल्कुल भी चाय बनने के बाद ये होता है कि बिल्कुल भी कम चाय नहीं लेनी। हाँ कभी कभी मूड ये हुआ बहुत ज़्यादा, समझाया मन ने खुद को, तो कम कर लेती हूँ। और अरबी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, तब तक मैं झाड़ू पोछा का काम निपटाती हूँ चाय पीने के बाद। श्री शिवाय नमः, शंकराय नमः, शंभ सदाय शिवाय नमः, श्री महेश्वराय नमः। उसके बाद फिर से किचन में आए हैं। अभी मैंने मसाला वसाला नहीं पीसा था, अरबी मैंने निकाल करके रख दिया था ठंडा होने के लिए, और बोल दिया था गौरी या गौरी के पापा आप दोनों में से कोई भी अरबी को छील देना। अब मैंने ये नहीं पूछा कि अरबी किसने छीला, बस मुझे छिली छिलाई मिल गई, इसका छिलका पील हुआ, बस इतना ही से मुझे मतलब था। तो अरबी छीली उठी है, ठंडी हो चुके हैं, मसाला भी नहीं पीसा है। सबसे पहले मैंने सोचा चावल में पानी और नमक डाल करके इसको चढ़ा देते हैं, एक तरफ चावल में सीटी आ जाएगी। उबली हुई सब्जी झटपट बनती है, चाहे अरबी की सब्जी हो चाहे आलू की सब्जी हो। अरबी की सब्जी हमारे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि प्रतिमा के घर में कौन सी चीज़ नहीं पसंद होती, हमारे घर में सभी सब लोग खा लेते हैं, बच्चे बड़े। हाँ एक आध चीज़ जो होती है बच्चों को नहीं पसंद आती, जैसे लौकी का कोफ्ता वगैरह तो नहीं पसंद आता। मसाले में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज ये सब लिया है पीसने के लिए, और अभी 2 टमाटर पीसेंगे। तो सबसे पहले प्याज वाली प्यूरी को हम पीस करके तैयार कर लेते हैं, बहुत झटपट ये मसाला पीस जाता है। चटनी वाली जार में ही मैं मसाला पीसती हूँ, क्योंकि इसमें मसाला बहुत अच्छे से पिसता है, बिना पानी वगैरह ऐड किए। जो बीच वाला होता है ना उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, इसमें बिल्कुल बिना पानी के मसाला पिस जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीक, ना बहुत ज़्यादा बारीक रहता है ना बहुत ज़्यादा दरदरा रहता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ चटनी वाले जार में ही मसाला पीसती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं रहता, 2 प्याज 2 टमाटर होते हैं तो इतना बड़े आराम से पिस जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला पिस चुका है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है 2 चम्मच। अब यही वजह है जो हमारा वज़न नहीं कम हो रहा है, क्योंकि हम तेल भर भर के अपनी सब्जी में दाल में डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से
कैलोरी जब हम कम नहीं लेंगे तो हमारा वज़न कैसे घटेगा। अब मैं अपने लिए अलग से कोई उपाय नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अरबी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। पहले मैं जब डाइट करती थी ना तो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सोचती थी खाने पीने के लिए कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, तो मेरा वज़न बहुत जल्दी से घट चुका था। अरे भाई 98 kg वज़न था, तो घटाना मजाक बात नहीं था। लेकिन अब मैं सोचती नहीं, जो सबके लिए बनता है उसमें से मैं खा लेती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि क्वांटिटी मुझे कम करनी है, तो इसकी वजह से वज़न नहीं घट रहा है। वज़न घटाना बहुत आसान होता है, बस हम मन बनाना होता है, हमें कंट्रोल करना होता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मसाला भूजा है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी मेथी और पंचफोड़न और साथ में अजवाइन का तड़का दिया है। और इसमें मैंने वही प्याज वाला मसाला डाल करके उसके बाद सूखे मसाले जैसे अमचूर पाउडर डाला है, सब्जी मसाला और किचन किंग मसाला, और सारे मसाले भूनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर वाली प्यूरी डाल दी है। टमाटर के डालने के बाद सीधा इसमें नमक जाएगा। नमक जाने के बाद कम से कम मसाले को आप 5 से 7 मिनट लगातार भूनते रहें। उसके बाद इसमें अरबी ऐड कर दें। मसाले का कलर बिल्कुल बदल जाएगा। और अरबी डालने के बाद मसाले के साथ तुरंत पानी न डालें। सबसे पहले आलू हो या अरबी हो, कोई भी सब्जी हो, आप मसाले में डालने के बाद खूब अच्छे से उसे 4 से 5 मिनट लटपट अच्छे से भूनते रहें। उसके बाद इसमें पानी डालें, फिर सब्जी बनाइए। देखिए खाने वाले भी वाह वाह करेंगे, कहेंगे कि इतनी बढ़िया सब्जी बनी है। हालांकि मेरी तारीफ़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरी तारीफ़ इतनी ज़्यादा क्यों रही है। मुझे सावधान सचेत होने की ज़रूरत है। तो सब्जी में पानी ऐड करने के बाद उसमें नमक थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद फटाफट से हम आटा गूंथते हैं और रोटियां बनाते हैं जब सब लोग घर पे रहते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि हमारे घर में सब लोग हमेशा ही रहते हैं, बच्चे हैं भाई, अपने बड़े बड़े बच्चे हैं, कभी स्कूल नहीं जाते, कभी जाते हैं। 1 2 में 3 में रहते थे तो बच्चे कंटिन्यू स्कूल जाते थे, लेकिन अब हाई स्कूल इंटर में है तो जब बच्चों का मन होता है तो चले जाते हैं, नहीं मन होता तो घर पर रह के अपना ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। तो मैं भी कहती हूँ भाई जितना ज़रूरी है स्कूल हाजिरी लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रह के पढ़ाई करो, तैयारी करो अपनी। और सब्जी में मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। सबसे पहले मैं बच्चों की थाली लगाती हूँ। गौरी को अरबी कम पसंद आई, ग्रेवी ज़्यादा पसंद आई। उसने ग्रेवी ज़्यादा खाई, अरबी कम खाई। उसे अरबी कम पसंद आती है, गोलू को मुझे तो भाई पूछो मत। अरबी की सब्ज़ी, अरबी के पत्ता, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फटाफट से रोटी बनाने का मैं काम करने लगी। रोटियां बनाने के बाद सबसे पहले मैं थाली लगा देती हूँ। थाली लगाने के बाद मैं रोटियां बनाना शुरू करती हूँ, ताकि तुरंत रोटियां मैं गर्मा गर्म थाली में रखूँ। मुझे ऐसा ही खाना अच्छा लगता है, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे रोटी, मुझे गरम गरम ही खाना, कितनी भी मुझे गर्मी रहे, पसीना टपकता रहे, लेकिन मुझे गरम खाना ही पसंद होता है। जिसको गरम खाना पसंद है ना, उसे कभी नहीं मिलता खाने को। हमारे घर में किसी को गरम खाना नहीं पसंद है, बच्चे को, पद्देव जी को, सबको ठंडा खाना पसंद है, लेकिन भाई मुझे गरम पसंद है, मुझे गरम नहीं मिलता। तो यहाँ पे गौरी को बुलाया, मैंने कहा सबके लिए पानी निकालो, मैं खाना निकाल रही हूँ। सब लोग के खाने के बाद जो सब्ज़ी बची थी मैंने इसको कटोरे में खाली कर लिया है। देखने से ही कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। आज मैंने सलाद काटा है बड़े दिन बाद। प्याज मैं खाती हूँ ना तो ऐसे पूरा दिन ऐसे लगता है मुंह से स्मेल करती है, अपच सी बनी रहती है कच्ची प्याज खाने से, इसलिए मैंने प्याज नहीं काटा। चुकंदर, हरी धनिया की पत्ती, एक खीरा और इसमें मैंने नींबू खूब अच्छे से निचोड़ दिया है। सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी। अब बताओ भला, जब खाना इतना स्वादिष्ट बना रहेगा तो 32 बार कैसे होगा। ये होता है कि भाई तुरंत तोड़ तोड़ कर खाओ। दूसरी चीज़, इतना स्वादिष्ट खाना बना रहेगा तो 1 2 रोटी ज़्यादा तो हो ही जाती है, ओवर ईटिंग, जो कि वही वज़न घटने नहीं देती है। यही सब रीज़न है कि मेरा वज़न नहीं घट रहा है। और वज़न घटाना बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है कि वज़न घटाना बहुत आसान है, बस कंट्रोल करने के ऊपर है आजकल, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। फटाफट से बर्तनों पे हाथ साफ किया, क्योंकि खाना खाने के बाद किचन गंदा, सिंक गंदा छोड़ने से मुझे ऐसे लगता है ना कि नींद ही नहीं आएगी। जब सारे काम हुए रहते हैं तो आराम से थोड़ी देर आराम भी होता है, नींद भी आती है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा छींटे उटे पड़ जाते हैं दीवार पे मसाले वगैरह को, तो गैस भी साफ़ कर देती हूँ। बस ऐसे ही, मतलब शाम के टाइम पोछा गीला करके बस पोछे से पोंछ देती हूँ। रात के टाइम इसकी अच्छी से क्लीनिंग होती है, स्क्रब वगैरह से रगड़ करके जैसे रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं एक घोल बना करके रखती हूँ जिसमें नींबू, शैम्पू और बहुत सारी चीज़ें डाल करके उसे मैं छिड़काव करके फिर पोंछती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है पूरा। टाइल्स वगैरह वैसे भी चमक रहा है, बिल्कुल आपको गंदगी कहीं नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं तीनों टाइम खूब अच्छे से साफ़ करती हूँ। और अभी ये शाम के बज चुके होंगे लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। मैंने सोचा चलो भाई चाय बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अदरक कूट करके मैंने डाल दिया है,
पानी थोड़ा सा डाला है, उसके बाद दूध डाल दिया है, इसके बाद चीनी और चाय पत्ती ऐड करके चाय चढ़ा देते हैं। हालांकि चाय बनाने का भी तरीका बहुत सारे लोगों का अलग अलग है। बहुत सारे लोग पहले अदरक, चीनी, पानी, चाय पत्ती डाल करके खूब खौलाते हैं, उसके बाद फिर उसमें दूध ऐड करते हैं, लेकिन मैं सब कुछ साथ में ही डाल करके चढ़ा देती हूँ। बच्चे यहीं पे हैं किचन में ही। थोड़ा सा मुरमुरा मैंने कढ़ाई में डाल करके ना उसको हल्का सा कुरकुरा किया, क्योंकि बारिश के मौसम में ना ऐसे बरसाती खोल दो ना तो इसमें सल्द लग जाता है, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। इसको ऐसे कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा गर्म कर दो तो ऐसे लगता है ना तुरंत गर्मा गर्म अभी भूज करके आ रहा है, इतना खाने में अच्छा लगता है। चाय खूब अच्छे से खौलाइए, 3-4 उबाल आने के बाद इसको धीमी धीमी गैस पे, मध्यम धीमी धीमी गैस पे इसको थोड़ी देर पकने दीजिए। उसके बाद देखिए कंघा उंघा करके तैयार हो चुके हैं एकदम अच्छे से। चाय पीने के बाद हम तुरंत निकल जाएंगे वॉक पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय ली इस टाइम, बिल्कुल मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पे गौरी को चाय दे दी, उनके पापा को चाय दे दी, उसके बाद हम निकल चुके हैं वॉक पे। आज मैं सोच रही थी काफ़ी ज़्यादा वॉक करूँगी, लेकिन सोचती ही रह जाती हूँ। आजकल मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, कर कुछ नहीं पा रही हूँ, बस कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरी इंद्रियों पर। इंद्रियां पता नहीं क्यों मुझे बहकाए में पड़ी हैं कि नहीं प्रतिमा तुम खाओ पियो, दूध नहीं छूट रहा है, चाय नहीं छूट रही है, ये बहाना है कि थोड़ा पी रही हूँ, कम पी रही हूँ, ये सारे बहाने हैं भाई। हालांकि कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ यार कितने दिन कोई डाइट करेगा। चिड़िया कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मतलब जब हम टहलने आते हैं ना यहाँ आके, कि आप टहल रहे हो कि कुछ भी कर रहे हो, मन तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है हरियाली हरियाली और हरी भरी चीज़ें देख करके ना एकदम से मन खुश हो जाता है। अभी टहल के आने के बाद सबसे पहले मैंने पानी पिया, पद्देव जी को भी पानी पिलाया। उसके बाद मैं अपना कुकिंग का काम शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने निकाली है लौकी। आज जो लौकी मैं निकाली हुई इतनी नरम, इतनी मुलायम लौकी थी कि क्या ही बताएं। तो लौकी को मैंने कट किया, थोड़ा सा लौकी मैंने रख दिया कि मैं किसी दिन सांभर बनाऊँगी। सांभर खाने का मन हो रहा था। अब यही तो है ना, खाने का मन हो रहा था। खाने का मन होगा तो भाई वजन कैसे घटेगा। आप कुछ दिन ना हम खाना ही ना खाएं, सिर्फ सलाद खा कर रहे हैं या फिर लौकी की सब्जी खा कर रहे हैं, रोटी चावल बिल्कुल ही छोड़ देना तो शायद ही वज़न घट जाएगा। लेकिन कब तक कोई खाना बंद करके वज़न घटाएगा, मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती, समझ नहीं आता। फिर सोचती हूँ चलो भाव खाओ पियो अपना मौज करो, अब बहुत ज़्यादा वज़न घटाने की ज़रूरत नहीं है, स्वस्थ हैं मस्त हैं। और कभी कभी जब शरीर में दर्द वगैरह होने लग जाता है ना तो ये सोचती हूँ वज़न बढ़ा हुआ है इसी वजह से, या फिर थायराइड की गोली छोड़ दी इसकी वजह से। तो यहाँ पे लौकी कट करके मैंने अच्छे से धुल लिया है, कुकर चढ़ाया है। टाइम मेरे पास कम था, डिनर करने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सोचा कुकर में ही हम सब्जी बना देते हैं। 1 चम्मच देसी घी डाला, पहली बार मैं देसी घी में लौकी बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जीरा कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। उसके बाद यहाँ पे लौकी कटी हुई मैंने डाल दी है कुकर में सीधे, मतलब डायरेक्ट मैंने लौकी डाल दी है। कटी हुई लौकी है भाई, खड़ी लौकी नहीं है। और काट करके लौकी डाल दी है और उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्ची कट करके लंबे लंबे पीसेज में डाल दिए हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके बस इसमें 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी लगाने के बाद आपको इसको खोल के देखना है। इसके बाद जो इसमें पानी रहे आप चाहे तो जला दें या फिर आप इसे मैश कर दें, लटपट सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। आप इसमें टमाटर, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देना तो और भी मस्त बनेगी। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वाली सब्जी, फिलहाल मैं आज इसी तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन लगा के 3 सीटी लगाने के बाद इसको मैंने मैसर से मैश कर दिया। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं जला है, लुटपुट सब्जी बन करके तैयार हो चुकी। इतना मस्त डिनर आज हमारा था। 2 रोटी। मैं देख रही हूँ कितने बजे आज मैं डिनर कर रही हूँ, तो यहाँ पे 8:40 हो रहा है जब मैं डिनर कर रही हूँ। वॉक से आते ही 7 बज जाते हैं, डिनर की तैयारी करते बनाते 1 घंटे तो हो ही जाते हैं। सलाद में मैंने लिया है थोड़ा सा नींबू, चुकंदर और खीरा लिया है। उसके बाद सब्जी की तो आज इतनी मस्त बनी थी, इतनी मस्त बनी थी, मैं कह रही थी वाह भाई वाह, ऐसे ही सब्जी मिलती रहे ना तो हमारा वजन कभी नहीं घटने वाला है। क्योंकि हम 1 रोटी की बजाय 2 रोटी खा लेंगे। और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे अपना फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ। आज बड़े दिन बाद मैं फैट कटर ड्रिंक पी रही हूँ। तो यहाँ पे दालचीनी ली है, उसको कूट लिया है, 1 कप पानी लिया है और मैंने भगोने में डाल दिया है 1 कप भर करके पानी। इसमें मैं डालूँगी दालचीनी जो मैंने कूटा है। दालचीनी डालने के बाद इसमें फैट कटर ड्रिंक मसाला डालूंगी। इसमें सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, बहुत सारी हर्ब्स हैं। फैट कटर ड्रिंक मसाले की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने कई बार शेयर की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी आपको मिल जाएगी। साथ ही इसमें नींबू निचोड़ दिया है थोड़ा सा। अब आपका फैट कटर ड्रिंक पीजिए और आपके फैट को ये कट करेगा। मैंने कहा चलो भाई इसे भी पीते हैं।
रात का टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और आज मैं दिखाती हूँ मैंने कितनी वॉक करी है। सबसे पहले देखिए कितनी ज़्यादा वॉक करी है, 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा वॉक करी है। जब मैं फैट कटर ड्रिंक पी रही थी ना, तो ऐसे मुझे नींद आ रही थी, ऐसे मन होता सो जाऊँ, ऐसे यहीं पड़े पड़े लुढ़क जाऊँ, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए आज का वज़न शेयर करते हैं। आज मैंने एक बार शेयर किया था कि 68 kg वज़न था ना, तो देखिए थोड़ा बहुत तो वज़न घटा हुआ है, 67 आया है। आज सुबह जो मैंने वज़न किया था मतलब वो 68.5 था।